नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करने वाले प्रातः पूजनीय महात्मा श्री अनिरुद्धदास जी महाराज भगवान नाम की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलिकाल में हरिनाम अमर औषधि है। गारंटी है, जो कोई इस औषधि का पान करता है भवरोग से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, श्री धन्वंतरी वैद्य जी ने, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हरिनाम को अनंत कोटि सृष्टियों में घोषणा की, उसे परम औषधि कहा। वे लिखते हैं, अच्युत है अनंत है गोविंद, नामो उच्चारण भेषजात, नशंति नशंति शकला, सत्यम सत्यम वदाम्यहं ते। महाराज श्री कहते हैं, जो अपनाएगा सुख पाएगा, नहीं तो जन्म गंवाएगा। 84 लाख योनियों में चक्कर खाएगा, अंत समय पछताएगा। सर्व रोग कौन से हैं? जितने भी भवरोग सृष्टि में दिखलाई दे रहे हैं, ये सकल रोग है। सतो रजो तमोगुण से ये रोग प्रकट होते हैं। ये सभी हरिनाम स्मरण से समूल नष्ट हो जाते हैं। शिवजी उमा जी से कहते हैं, जाको नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जाना चाहिए गुण गति जे हूँ, जी है नाम जप जानहु ते हूँ। राम नाम का अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। सादर सुमिरन जो नर करहि, भव बारिद गोपद इव तरहि। स्वयं शिव राम नाम जपते हैं और निरंतर इसी राम नाम में रमण करते हैं। जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। विचार कीजिए, ये राम नाम कितना पवित्र है, पावन है, सामर्थ्यवान है, शक्तिमान है कि देवादिदेव महादेव इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं। माँ जानकी भी इसी जप को निरंतर करती है। जहि विधि कपट कुरंग संग, धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। इसी हरि नाम के आश्रय में माँ जानकी है। राम नाम की औषधि जो श्रद्धा से खाए, कोई रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। हरि नाम का बीज जब कान द्वारा अंतःकरण में डलेगा तो वह अंतःकरण में अंकुरित होगा। अंकुरित होकर एक दिन पौधे के रूप में राधा कृष्ण जी उग जाएंगे। जब राधा कृष्ण जी के रूप का दर्शन होगा तो सेवा करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाएगी। इष्ट के स्वरूप का प्रकट होना इष्ट की सेवा को तत्पर करता है। जब सेवा नहीं बनेगी तो छटपटाहट होगी। छटपटाहट होने पर स्वतः विरह ज्वाला प्रज्वलित होगी। जब ज्वाला प्रकट हो जाएगी तो अष्ट सात्विक विकारों की बाढ़ आ जाएगी। जब बाढ़ सी आ जाएगी तो मूल सहित भवरोग का नाश हो जाएगा और वैराग्यमय जीवन का उदय हो जाएगा। भक्ति प्रेम प्राप्ति का यही क्रम है, इसलिए निरंतर नाम जपिए। महाराज श्री कहते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु जी ने अपने सभी जनों को क्यों आदेश दिया, जो 64 माला नाम करेगा मैं उसी के घर प्रसाद पाऊंगा। क्या वे नहीं जानते थे कि एक गृहस्थी 1 लाख में कैसे मन लगा सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। वे जानते थे कि 1 लाख जरूर कभी कभी शुद्ध नाम उच्चारण होगा। बाद में धीरे धीरे मन लगने से पूरा हरिनाम शुद्ध होने लगेगा। साधक ऐसा कहा करते हैं कि इससे अच्छा तो थोड़ी माला करनी चाहिए। ये बिल्कुल असंगत चर्चा है। मन ऐसा पाजी और दुष्ट है कि ये कभी आपके कहे चलता नहीं है। ये एक तरह से भूत है। इसको तो हरिनाम में लगाए रखना श्रेयकर होगा, वरना यह मन रूपी भूत आपको बुरे विचारों में लगाए रखेगा। कहते हैं, खाली मन शैतान का घर है। मन को कभी खाली न छोड़ो, ये तुम्हें मार डालेगा। इसको काम में लगाए रखना सर्वोत्तम होगा। एक बार एक सज्जन ने एक भूत को काबू में कर लिया। जो कहता वह उसकी आज्ञा का पालन करता, उसके प्रत्येक काम को सहजता से पूर्ण कर देता। धीरे धीरे काम समाप्त होने लगे। काम न मिलने पर वह भूत कहने लगा कि मैं तुझे ही खा डालूंगा, अन्यथा काम बता।
अब वह घबरा कर एक संत के पास गया। संत ने युक्ति बतलाई, मन तो भूत से भी खतरनाक है। संत कहने लगे कि उसे एक बांस गाड़ दो और उसे चढ़ने और उतरने का काम बतला दो। मन भूत से खतरनाक, इसे भी फुर्सत मत दो वरना परेशान कर देगा। इसे भी नाम रूपी गड़े हुए बांस पर लगा दो कि नित्य निरंतर माला को घुमाता रहे। जब फुर्सत ना मिलेगी, मन हरि नाम में लगाए रखोगे तो निश्चय जानो वही नाम नामी को आपके हृदय में प्रकट कर देगा और वह विरह एक दिन नाम के प्रताप से नामी में आपको तिरोभूत कर देगा, उसी में लय कर देगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि व्यर्थ समय खोने से अच्छा नित्य निरंतर हरि नाम में अपनी जिह्वा को लगाए रखो। हम आप भी महात्मा के इस उद्घोष को सुनकर कि यही नाम भवरोग को नष्ट करने वाला है, नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम को जपते रहें, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते रहें, निश्चित लाभ होगा। ये भवरोग मिटेगा और एक दिन भवनिधि उन दया बंधु, दया सिंधु, दीन बंधु उन परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।